नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 में प्रैक्टिस सेट 5.2। आइए देखते हैं 5.2। देखिए 5.2 में क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ side AB and DC respectively, then prove that quadrilateral APCQ is a parallelogram। अब यहाँ क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको पैरेललोग्राम टेस्ट रिमेंबर होने चाहिए। पैरेललोग्राम टेस्ट क्या क्या हैं? एक तो ये है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वह पैरेललोग्राम होगा, या फिर अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। या थर्ड टेस्ट है इसका कि यदि इसके डायगोनल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर तो भी वो पैरेललोग्राम होगा। अथवा किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर, साइड का वन पेयर कॉन्ग्रुएंट भी हो और पैरेलल भी हो तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यानी इसके लिए अपने को ये टेस्ट जो है रिमेंबर करके रखने पड़ेंगे। इसके 4 टेस्ट हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने के। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दूसरा है, ये क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड है, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। एंड लास्ट, ये क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो ये 4 टेस्ट हैं। इन 4 में से कोई भी टेस्ट हम ला करके उसको प्रूव कर सकते हैं पैरेललोग्राम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रूव करना है, इसलिए सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। गिवन और प्रूफ क्या क्या करना है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने फिगर ड्रॉ किया है इसका। इस फिगर के आधार पर यहाँ पर गिवन लिख दिया, जो एज पर बुक, टेक्स्ट बुक में जो दिया है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली। ये गिवन है। प्रूव करना है APCQ, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अभी हमने बताया इसके टेस्ट क्या हैं। या तो इसके जो है अपोजिट साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दो। देखो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो सकता है इसका, उसके लिए कैसे करेंगे कि अगर हम ये ट्रायंगल प्रूव कर दें इसके कॉन्ग्रुएंट, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये दोनों साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और ये दोनों साइड पहले से कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, बट ये मिड पॉइंट्स दिया है तो हाफ हाफ भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये साइड इक्वल टू इस साइड के और ये साइड इक्वल टू इस साइड के पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स हैं तो ये भी हो जाएगा। और ये एंगल से कर सकते हैं। या फिर इससे आसान तरीका है कि एक ही पेयर, इसका जो है इसका वन पेयर पैरेलल भी कर दें और जो है कॉन्ग्रुएंट भी कर दें। तब देखो ये वाला पेयर अगर करना चाहें AP और CQ तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा ईजिली। तो इस मेथड से इसको कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए ये दिया है क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है और ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरह से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे मिड पॉइंट की वजह से। परंतु ये AB और CD क्या है, इक्वल है, तो हाफ हाफ भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से अब ये भी पैरेलल है किसके, DC के, तो AB को हम लिख सकते हैं AP और DC को लिख सकते हैं QC। तो यानी ये पैरेलल भी हो गया। तो यानी इसका ये टेस्ट फॉलो हो रहा है पैरेललोग्राम का, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ठीक है, आइए इसको नोट कर लेते हैं। देखिए कैसा करेंगे इसको। पहले तो गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, गिवन है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से AB इज इक्वल टू CD अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, AB बराबर CD को हो गया। अब हमको मिड पॉइंट दिया है, इसलिए हाफ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। रीजन लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, अभी हाफ AB को हम क्या लिख सकते हैं,
हाफ ए बी को ए पी भी लिख सकते हैं, पी बी भी लिख सकते हैं। हमको पी बी की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत किसकी है, ए पी की ज़रूरत है। तो हाफ ए बी की जगह लिख देंगे ए पी, और उसी तरह से हाफ सी डी की जगह हो जाएगा कौन सा, सी क्यू। और रीजन देने के लिए इसको अलग अलग नोट कर सकते हैं, जैसा इस तरह से। पहले हाफ ए पी इज इक्वल टू हाफ ए बी इज इक्वल टू ए पी, क्यों, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सिमिलरली हाफ सी डी इज इक्वल टू क्यू सी, क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अब देखिए पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4, हाफ ए बी की जगह हम लिख सकते हैं ए पी, और हाफ सी डी की जगह नोट कर सकते हैं क्यू सी। तो अगर ये दोनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पुटअप कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा क्या, ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। तो ये हमको फाइंड हो गया ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। अब क्या करेंगे, अब एक तो हमें मिल गया ए पी इज इक्वल टू क्यू सी। अब देखिए साइड ए बी पैरेलल है डी सी के, यानी ये जो इसका साइड है ए बी, ये पैरेलल है किसके, जो अभी हमने बताया है। तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए पी, और डी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू सी। वही यहाँ पर नोट कर लेंगे, सेगमेंट ए पी इज़ पैरेलल टू सी क्यू। क्यों कर लिया कि ए बी जो है ए पी बी है, तो ए बी की जगह ए पी हो गया। उसी तरह से डी सी का क्या है, डी क्यू सी है, तो डी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू। अब पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है, ए पी इज इक्वल टू क्यू सी है। पॉइंट नंबर 7, ए पी पैरेलल टू सी क्यू है। तो यहाँ से देखें तो 1 पेयर है, सेम वही है, देखिए ये यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, यानी कॉन्ग्रुएंट भी हो गया, पैरेलल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम 5 and 7, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। और ये क्या है, पैरेललोग्राम का टेस्ट है। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम फॉर ए टेस्ट फॉर ए पैरेललोग्राम। ये टेस्ट जो है फॉलो हो रहा है, इस आधार पर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। तो इजली इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजली इसको प्रूव कर सकते हैं। दोनों विधियों से कर सकते हैं, जो पहले बताया उसके जरिए भी कर सकते हैं, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट करके, या फिर 1 पेयर को कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल करके प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, लेकिन यहाँ पर टेस्ट पहले से दे दिया, अपोजिट एंगल टेस्ट यूज़ करना है। इसमें अपोजिट साइड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट का नाम दिया है तो हम वही जो है इसमें अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। ये सबसे पहले गिवन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन करेंगे। ये देखिए हमने लिख लिया है, गिवन इसका नोट कर लिया है। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये गिवन है। और प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अब ये बहुत इजीली हम अपोजिट एंगल टेस्ट से कर सकते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपोजिट भी क्या है, ए इज इक्वल टू सी, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, सेम। बी इज इक्वल टू डी, बोथ आर 90 डिग्री। तो ये अपोजिट एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। यही नोट कर लेना, बहुत ईजी है, छोटा सा क्वेश्चन। और इसका इसमें थ्योरम टाइप का है, अगर कुछ दिया नहीं गया तो मार्किंग देखिए, फिगर पे भी मार्क रहता है, गिवन पे भी रहता है, टू प्रूफ पर भी रहता है, और प्रूफ पर भी मार्क रहता है, जो कि अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रूफ में, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, एक गिवन है। और फिर वहाँ से हमको क्या मिलेगा, सभी एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएंगे। ये देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के एवरी एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो a इज इक्वल टू सी, यहाँ से देखिए ए बी सी डी सभी इक्वल हैं, तो a इज इक्वल टू सी हो गया। ऐसा हमने क्यों लिया, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसी तरह से b इज इक्वल टू डी को ले लेंगे,
बी डी, ये कहाँ से पाए हम, फ्रॉम वन में सभी इक्वल हैं, इसलिए ए इक्वल टू सी हो गया, बी इक्वल टू डी हो गया। ये कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल हैं, तो वही यहाँ पर दिखा देंगे कि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। फ्रॉम 2 and 3 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर कॉन्ग्रुएंट, और जब अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो एक फिगर यहाँ पे दिया गया है, उसके आधार पर G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मीडियन, मतलब ये इसका सेंट्रायड है, मीडियन है, यहाँ पर मीडियन दिया गया है। टेक ए पॉइंट H ऑन रे DG, ये DG जो रे है उस पर जो है H एक पॉइंट पहले से लिया हुआ है, वो बता रहा है सच दैट DGH लीनियर है एंड DG इज इक्वल टू GH, ये DG जो है DG GH के इक्वल है। ठीक है, तो प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल GEHF, यह क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम लाने के लिए हमारे पास वही जो टेस्ट हमने बताया, या तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट कर दे, या अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे, या फिर इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर दें ईच अदर। तो देखिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाला इसमें आसान होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये मीडियन है, इसका मतलब EF को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा मिड पॉइंट पर। तो यहाँ पर पॉइंट कोई हम नोट कर लेंगे, दिया नहीं है तो इसको सपोज कर लेंगे, मान लो M है या I है, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, कोई भी लेटर। तो ये तो समझो M लिया तो EM इज इक्वल टू EF तो हो जाएगा। रही बात इसको, तो ये जो गिवन जानकारी है उसके आधार पर सेंट्रायड के जगह से इसको हम प्रूव कर लेंगे। ये प्रूव कर लेते हैं GM इज इक्वल टू GH, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए इसको हम देख लेते हैं कैसे ये प्रूफ होगा। तो जैसा जैसा दिया है इसको भी हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। देखिए G इज द मिड पॉइंट ऑफ, जैसा सेम दिया है एज इट इज जो है गिवन में एज पर टेक्स्ट बुक नोट कर लेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल GEHF इज ए पैरेललोग्राम, ये इसका फिगर ड्रा किया। जैसे यहाँ पर पॉइंट फिगर में नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज कर लिया M, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया। लेट द मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स D, ये यहाँ से जो मीडियन जा रही है वह साइड EF को कहाँ पर कट कर रही है, M पर। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर हम सेंट्रायड की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सेंट्रायड की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम जानते हैं कि मीडियन पर जो सेंट्रायड होता है वह मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, अर्थात ये DG जो है 2 हो जाएगा तो GM क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी DG रेशियो GM इज इक्वल टू 2:1, ये सेंट्रायड की प्रॉपर्टी है। सेंट्रायड जो है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो वो चीज़ वही हम लिख लेंगे यहाँ पर। आइए देखिए, नोट किया इसको, DG अपॉन GM, चाहे रेशियो के रूप में लिखिए चाहे डिवाइड के रूप में लिखिए, DG अपॉन GM इज इक्वल टू 2/1, या DG रेशियो GM इज इक्वल टू 2:1, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रायड, या सेंट्रायड की प्रॉपर्टी है। यहाँ से हम DG की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DG की वैल्यू मिल जाएगी, DG इज इक्वल टू 2GM। तो DG इज इक्वल टू GM, ये हमने इसको पॉइंट बना लिया है। अभी इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, गिवन में DG इज इक्वल टू GH, DG इज इक्वल टू GH गिवन हुआ है। इसमें हमने देखिए पहले से गिवन में नोट किया हुआ है और बुक में दिया है, ये ऑलरेडी देखेंगे तो DG इज इक्वल टू GH, फिर वहाँ पर उसको शो करेंगे DG इज इक्वल टू GH। नाउ DG इज इक्वल टू GH, ये क्या है, गिवन है। अब DG की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो ये DG इक्वल टू कितना है, 2GM, तो यहाँ पे रख दिए हम DG इज इक्वल टू 2GM, वही देखो DG इज इक्वल टू 2GM, ये बराबर GH हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि GH को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फिगर देखेंगे तो GH को जो है तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए GH को अगर ब्रेक करते हैं तो GM प्लस MH हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया DH को, तो GM प्लस MH हो गया। और अब क्या करेंगे, इसको जो है इसको GM को इस तरफ लाएंगे तो लेस हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, GM इज इक्वल टू MH मिल जाएगा। तो
अभी देखिए क्या मिल गया, फिर हमको GM को इस तरफ लाया तो 2GM माइनस GM बराबर क्या, MH पहले से है, तो 2GM में से GM कम हो गया तो क्या आ गया, GM इज इक्वल टू MH, ए आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेगमेंट GM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MH, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि EM, फिगर देखते रहिए, EM इज इक्वल टू MF या FM, क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ EF। वाई मिड पॉइंट है, बाय डिफिनीशन ऑफ मीडियन, क्योंकि ये DM क्या है, मीडियन है, तो यहाँ पर ये M क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, अर्थात EM इज इक्वल टू MF। रीजन दे देंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EF बाय डिफिनीशन ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये हो गया, हमको सेकंड पॉइंट मिल गया। सेकंड तो पहले से आपने प्रूव किया, अभी ये थर्ड पॉइंट मिल गया, सेगमेंट EM इज इक्वल टू सेगमेंट MF। ठीक है, रीजन दे देंगे। अब 2 और 3 देखिए, तो ये जो है क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये कट कर रहा है और ये भी कट कर रहा है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 और 3 डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल GEHF बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल GEHF इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी हमको इसे प्रूफ क्या करना था कि ये इक्वल टू ये हमने इजीली प्रूव कर लिया, और ये इक्वल टू ये मीडियन के मिड पॉइंट के नाते हो गया, ये मिड पॉइंट है इसलिए ये। तो यहाँ पर जो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इजीली कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। कहने का मतलब क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसको हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये ABCD क्या है, गिवन है पैरेललोग्राम, और इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा किए गए हैं। यहाँ पे फिगर में देखिए, ये एंगल बाइसेक्टर के द्वारा जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हो रहा है वह रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए, रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या सबसे अच्छा रास्ता है कि हम जो है इसके प्रत्येक एंगल्स, जो एवरी एंगल्स हैं, उसको हम 90 डिग्री प्रूव कर दें। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, तो ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, किसी तरह से अगर हम इसको प्रूव कर लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल अगर हम सबसे पहले लेते हैं ADS या ASD, अगर ASD को 90 डिग्री प्रूव कर लेते हैं तो इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये SPR जो है हमको 90 डिग्री मिल जाएगा, एक मिल गया। उसी तरह से ये ट्रायंगल के जरिए, ट्रायंगल ARB की जगह अगर इसको प्रूव कर लेते हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया। तो सिमिलरली जैसा इसको 90 प्रूव किया उसी तरह से इससे इसको 90 डिग्री प्रूव कर लेंगे, और जिस तरह से इसको प्रूव किया उसी तरह से ये 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। अगर चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसको भी बहुत इजीली जो है प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिया गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखिए फिगर इसका ड्रा किया, और गिवन एज इट इज जैसा बुक में दिया गया है वैसा ही हमने नोट कर लिया। वहाँ पे नेम वाइज नहीं दिया था, तो खाली उसने जो है बाइसेक्टर दिया, हमने उसका नेम भी लिख दिया। यहाँ पर जैसे रे AS, रे कौन सा, इधर से आएंगे तो
बी क्यू, सी क्यू और इधर से डी एस। ये क्या है? बाइसेक्टर हैं। किसके? एंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। यानी कहने का मतलब एंगल सब ये बराबर हो जाएंगे। ये एंगल्स जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल्स इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल्स जो है इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर। एंगल बाइसेक्टर्स दिया गया है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो होगा ये पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसके आधार पर हम कोई भी पहले ले लेते हैं, चाहे आप ए बी को पहले लेते हैं चाहे ए डी को लेते हैं। तो सबसे पहले ए डी ही ले लेते हैं। देखिए ये दोनों एंगल हम ले लिया। चाहे 1 लेटर में लिखेंगे तो इसको ए और डी लिखेंगे। अगर 3 लेटर्स में यूज़ करना चाहते हैं तो 3 लेटर यूज़ कीजिए। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ये पूरे एंगल का नाम हो जाएगा बी ए डी और इस पूरे एंगल का नाम हो जाएगा ए डी सी। वही यहाँ पे नोट किया, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाइसेक्टर दिया गया है, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए हम क्या करेंगे? हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो हाफ से देखिए डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड 2 से करना पड़ेगा, या हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाफ एंगल बी ए डी प्लस हाफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 डिग्री, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ। अब जब हाफ से डिवाइड करेंगे इसको, ये पूरे एंगल को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बी ए एस भी बन रहा है, चाहे उसको बी ए आर भी पढ़ सकते हैं, और इधर से पढ़ेंगे तो डी ए एस बन रहा है। ठीक है, या इधर से पढ़ोगे तो एस ए डी। तो इन दोनों एंगल में से हमको ज़रूरत किसकी है? इसकी ज़रूरत है, नीचे वाले की, तो हम यही लेंगे। और इस एंगल का हाफ जो है ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन हमको इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम इस त्रिभुज में आना चाहते हैं, इस ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल लेंगे। तो देखिए वह एंगल ले लिया हमने, इस एंगल को लिया तो इसका नेम ले लिया एस ए डी, चाहे डी ए एस लिखिए चाहे एस ए डी लिखिए, एज यू लाइक। उसी तरह से इसका चाहे एस डी ए लिखिए चाहे ए डी एस लिखिए। तो यहाँ हमने क्या लिया? एस डी ए ले लिया, इधर से ही दोनों ले लिया, इधर से ए एस ए डी लिया तो इधर से ये, यानी इसका हाफ जो है ये ले लिया और इसका पूरे का हाफ ये ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसको हमने क्या किया? पॉइंट नंबर 1 ले लिया है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। और ऐसा क्यों किया? शार्ट में देखिए डिटेल, पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल देने के लिए लिखा था, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमने डायरेक्ट लिया। इसका हाफ ये लिख दिया, इसका हाफ ये नोट किया, इधर रीजन इधर दे दिया। हाफ क्यों है ये? क्योंकि ए एस, ये चाहे ए एस लिखिए चाहे ए आर लिखिए, ए एस एंड डी एस क्या हैं? बाइसेक्टर हैं। किसके? ए और डी के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया, गिवन है। अब ये तो हो गया, ये दोनों हो गया। अब हमको क्या करना है? इस ट्रायंगल में आएंगे तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ ये एडिशन लगा देंगे, मतलब सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये दो सम का 90 डिग्री हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, तो ये बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसलिए हम ये वर्टिकली अपोजिट से फाइंड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। नाउ इन ए एस डी क्या हो जाएगा? एंगल ए एस डी प्लस एस ए डी प्लस ए डी एस इज इक्वल टू 180। इसको अब जैसे यहाँ पे है फिगर, तो दिख नहीं रहा होगा, तो ये फिगर दिखा देते हैं बुक का, कोई प्रॉब्लम होगा। चलिए ठीक है, तो ये एंगल्स 1 2 3 तीनों को ऐड कर दिया, तो ए एस डी प्लस डी ए एस प्लस ए डी एस कितना हो गया? 180 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू तो हमें मालूम है, 90 डिग्री फ्रॉम 1 देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 90 रख दिया, तो ए एस डी की वैल्यू मिल जाएगी। रीजन ज़रूर लिखेंगे, रीजन नहीं भूलेंगे। जैसे ये हमने लाया तो क्या है, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180, या उसको शार्ट में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
तो यहाँ पे मिल गया ASD प्लस इन दोनों की जगह आ गया 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से इस तरफ ले जा करके ASD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ गया 90 डिग्री। अब ASD का अपोजिट एंगल देखिए कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट। अगर इसका फिगर देखेंगे तो ये ASD का अपोजिट एंगल है PSR, तो PSR की वैल्यू हो गई कितनी 90 डिग्री, ये देखिए। बट PSR इज इक्वल टू किसके है, ASD के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ASD 90 डिग्री है तो PSR क्या हो गया 90 डिग्री, ये हमको मिल गया। अब एक जानकारी तो हमें ये आ गई, ये 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसको प्रूव कर लेंगे या बाद में करेंगे, फिलहाल इसको कर लेते हैं दूसरा वाला। अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे ABR में, तो जैसा प्रोसेस यही किया सेम प्रोसेस करके ARB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका और इसका हाफ लेंगे, A और B का हाफ लेने के लिए हम A और B को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, क्यों, ये भी एडसेंट एंगल है। तो ठीक है, ये फिगर ध्यान में रखिए, इस आधार पे इसको कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी एंगल हम ले रहे हैं BAD, BAD मीन्स 1 लेटर में लिखेंगे तो A हो गया, 3 लेटर में लिखेंगे तो BAD हो गया। उसी तरह से ABC 3 लेटर यूज़ कर रहे हैं तो ABC हो गया, 1 लेटर यूज़ करेंगे तो सिर्फ B हो जाएगा, तो A प्लस B भी लिख सकते हैं। 180 एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे जैसा ऊपर किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो हाफ BAD प्लस हाफ ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू 180 मल्टीप्लाइंग बाई हाफ। ठीक है, अब इसका हाफ क्या होगा, यहाँ देखिए ये एंगल का हाफ अभी हमने A लिया था, अभी इस बार इसको लेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, BAS लिखिए या BAR लिखिए, BAR ले लेते हैं। और इसका हाफ टोटल B का हाफ क्या हो जाएगा, ABR हो जाएगा, इधर से BAR तो इधर से ABR। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। रीजन क्या दे देंगे कि AS, चाहे AS लिखिए चाहे AR लिखिए एज यू लाइक, AS एंड BQ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे नोट किया गया है, BAR प्लस ABR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, रे AS एंड BQ बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, किसको, एंगल A एंड B को जो है AS एंड BQ एंगल A एंड B को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, अब हम आ जाते हैं इस एंगल में, इस ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, ARB में। चूँकि A और ये इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई कितना 90 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है इस एंगल की वैल्यू, तो ये दोनों 90 हैं तो इसका तीनों एंगल का सम जो है कितना होता है 180, तो उसमें से ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, जैसा कि अभी हमने पहले प्रूव किया ठीक उसी तरह से है। तो इसको भी इजली कर सकते हैं। यहाँ देखिए तो क्या हो गया, ARB ये ट्रायंगल लिए तो ऐड किए तीनों एंगल्स को, एंगल BAR प्लस ABR प्लस ARB इज इक्वल टू क्या हो गया 180। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, या डिटेल लिखना चाहेंगे तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो यहाँ पे ARB की वैल्यू तो फाइंड करना है और इन दोनों की वैल्यू मालूम है 90 डिग्री। तो इसको रख करके ये कहाँ से लाए, ये 90 पीछे हमने इक्वेशन डाला है 3 वहाँ से लाए, तो यहाँ से ARB की वैल्यू फाइंड हो गई हमको, ये ARB की वैल्यू फाइंड हो गई। 2 तो हमने डिटेल में किया, बाकी जो 2 एंगल्स बच रहे हैं उसको साइड में सिमिलरली करके नोट कर लेंगे। तो ठीक है, और ARB को हम क्या लिख सकते हैं SRQ, क्यों, क्योंकि देखिए ये ASR और BQR क्या है, लीनियर है, तो ARB को हम साइड में नाम ले सकते हैं उसका SRQ। तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो गया SRQ, क्यों हो गया ये। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल जो 2 एंगल बच रहे हैं, ये वाला PQR 90 डिग्री बच रहा है, यस PQ 90 डिग्री बच रहा है, तो ये दोनों को हम इजली जो है प्रूव कर सकते हैं इसी तरह से। वही हमने इधर नोट किया है, नोट कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहले एक हमने जो है शुरू में प्रूव किया था यहाँ पर 90 डिग्री, देखेंगे पी एस आर, ये इक्वेशन नंबर 2, हमने इसको पॉइंट नंबर 2 डाला है, पी एस आर 90 डिग्री आया था। इसके बाद हमने प्रूव किया कि एस आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये सिमिलरली प्रूव हो जाएंगे। इस आधार पे इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स जो है, देखिए पी एस आर क्यू, पी क्यू आर, एस पी क्यू 90 डिग्री। कंडीशन दे दिया 2, 4, 5, 6, कहाँ से लाए हमने, 2 से लाया, और इधर देखिए ये 4 से लाया, 5 से लाया, 6 से लाया। और इसका मतलब क्या है, जब ऑल द एंगल्स क्या हो गए 90 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये भी बहुत इजी है। ये दिया गया है फिगर, इस फिगर में ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में अपने को दिया है ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू डी एस। ये फिगर देखेंगे तो यहाँ मालूम पड़ जाएगा ए पी बी क्यू सी आर डी एस ये क्या है, इक्वल है। अब जब ये इक्वल है, इस आधार पर हमको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी तरह से ये साइड को बराबर कर देंगे इसको, और ये साइड को बराबर कर देंगे इसके, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अपोजिट साइड्स को प्रूव करने से अपोजिट साइड इजीली प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, किसी तरह से ये और ये अगर ट्रायंगल को प्रूव कर लेते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट, तो ये पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर को। सिमिलरली इसी तरह से हम कर लेंगे पी एस और क्यू आर के। तो आइए इसको देख लेते हैं, इसको कैसा प्रूव करेंगे। तो इसका गिवन एज इट इज जैसा दिया गया हम नोट कर लेंगे। क्या दिया है देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ए पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, वो हमने सिमिलर साइन से यहाँ पर शो कर दिया है ताकि आपको मालूम पड़े कौन कौन सा इक्वल है। इसके बाद प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटर है ये पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम के लिए हम कौन सा इसमें टेस्ट लगाने जा रहे हैं, अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम में ए बी सी डी में। ए बी सी डी पैरेललोग्राम में जाएंगे तो देखिए ए बी इज इक्वल टू किसके है, सी डी के। क्यों, क्योंकि हमको देखिए ये और ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस हमको चाहिए। तो एक कंडीशंस तो देखो दिख रही है, ये साइड इक्वल टू है इस साइड के। अभी ये एंगल भी देखिए इक्वल है, क्यों, ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये एंगल हो गया, साइड एंगल मिल गया। अगर किसी तरह से हम पी बी इक्वल टू डी आर या आर डी कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। और इसे देखिए हम बहुत इजीली कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू किसके है, डी सी के है, डी सी या सी डी जो भी कहिए। क्यों है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बट ए पी इज इक्वल टू सी आर गिवन है, तो ये कट हो जाएगा, तो ये इक्वल टू ये इजीली हो जाएगा। देखिए इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी डी। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो ए पी प्लस पी बी, फिगर में देखते रहेंगे तो मालूम पड़ेगा, ए पी प्लस पी बी, और इधर से क्या हो जाएगा, सी आर प्लस आर डी। वही इधर नोट किया, सी आर प्लस आर डी। बट यहाँ पर ए पी सी आर क्या है, इक्वल है, गिवन है। तो ए पी की जगह हम क्या रख देंगे, सी आर रख देंगे। ए पी की जगह सी आर रखा तो ये हो गया यहाँ पर। अभी यहाँ देखो दोनों कैसा है, इक्वल है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी सी आर से अभी क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सी आर से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पी बी इज इक्वल टू आर डी। ये हमको मिल गया, पी बी इज इक्वल टू आर डी, कंडीशन 1। अब हम इजली प्रूव कर सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। अब ये ट्रायंगल में आ जाएंगे। ट्रायंगल में देखिए अभी हमने बताया ये इसके इक्वल हो गया, ये एंगल अपोजिट साइड है, ये अभी हमने प्रूव कर लिया पी बी इज इक्वल टू आर डी। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस आर। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो इन दोनों कंडीशन से हमको मिल जाएगा कि इसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये क्या है, पैरेललोग्राम। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल पी बी क्यू एंड आर डी एस, ये देखिए कौन सा ले लिया, पी बी क्यू
एंड RDS। इसमें हमको क्या क्या मालूम है? फर्स्ट पॉइंट PB इज इक्वल टू RD, PB इज इक्वल टू RD हो गया, PB इज कॉन्ग्रुएंट टू RD। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉम वन से लाए। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D के अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंड BQ इज इक्वल टू क्या है? DS है, ये गिवन है। इस तरह से ट्रायंगल PBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RDS, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या मिल गया? सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS, सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ये ट्रायंगल प्रूव करेंगे। इसके डायरेक्टली हम लिख सकते हैं PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR या SP इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। ठीक है, ये हो गया। जब ये हो गया तो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम फ्रॉम 2 and 3। 2 and 3, ये देखिए इसमें PQ कॉन्ग्रुएंट हो गया RS के और यहाँ पे SP कॉन्ग्रुएंट हो गया QR के। इसका मतलब ये अपोजिट साइड्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो गए किस क्वाड्रिलेटरल के? PQSR के, PQRS के, इसलिए ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। ठीक है, धन्यवाद।